हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 13 मई 2022 और 13 मई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 15 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को और कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज किया जाएगा। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, निम्न में से किस संगठन के सदस्य देशों ने रूस से तेल के आयात को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो अभी G7 संगठन के सदस्य देशों ने अब रूस से तेल के आयात को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। देखिए, अभी रूस और यूक्रेन इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच अब G7 के जो सदस्य देश है इन्होंने रूस से तेल के आयात को समाप्त करने का यह फैसला किया है। देखिए, बात कर ले अगर G7 की, तो ये दुनिया भर का जो सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वह G7 के समूह में शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? कनाडा, USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ये 7 देश इसमें शामिल हैं। G7 इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और देखिए, हर साल G7 का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है और जो पिछला शिखर सम्मेलन यानी 48वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसको यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में आयोजित किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो अतिथि देश के रूप में शामिल हुआ था, तो अपने देश भारत और चीन को इसमें अतिथि के रूप में बुलाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ये अभी फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनको आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। देखिए, एक फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस भी हैं जो कि फिलीपींस के तानाशाह हैं और उनके ही पुत्र हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। अब वह फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिलीपींस की बात करें तो इसकी राजधानी मनीला है। मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक और साथ में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। फिलीपींस की संसद है कांग्रेस। फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले फिलीपींस में एक मैगी नामक तूफान आया था जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए थे। फिलीपींस की सरकार ने एक कानून पारित किया है जिसके अनुसार अगर किसी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में की जाएगी तो उसके माता पिता को 12 साल की जेल भी हो सकती है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा वर्जन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने के लिए और साथ में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा वर्जन शुरू किया गया है। अब इसको मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो आप लोग यहाँ मध्य प्रदेश की लोकेशन को मैप में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, जिसको भारत का हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के टॉप 5 लेटेस्ट करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। मध्य प्रदेश में किन्नरों ने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए पन्ना जिले की आंगनवाड़ी को गोद लिया है। मध्य प्रदेश के बीना रेलवे स्टेशन में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा ऑडिटोरियम RGPB यूनिवर्सिटी परिसर में बनेगा। प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्काई वॉक बनाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने अंबेडकर जयंती पर उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र
का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, इसका उद्घाटन किया है एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने। नारायण राणे जो कि वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसको लिखा है पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह ने। देखिए प्रकाश सिंह 1984 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने ही द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टाटा टेक्नोलॉजी ने किस राज्य के 34 पॉलिटेक्निक कॉलेज को फ्यूचरिस्टिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस में बदलने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी टाटा टेक्नोलॉजी ने असम राज्य सरकार के साथ यह समझौता किया है, जिसके तहत असम राज्य के 34 पॉलिटेक्निक कॉलेज को अब फ्यूचरिस्टिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस में बदला जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है, असम। तो जिसकी लोकेशन आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अभी भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन, इनको 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है? तो अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं राजीव कुमार। ये 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं भारत के। देखिए फ्रेंड्स, राजीव कुमार ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है और इनकी नियुक्ति की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। वहीं नीति आयोग के अब नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के बेरी। चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अब राजीव कुमार बने हैं जो कि 25वें हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित उल्लेख किया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर 65 वर्ष का। जो पहले आएगा उसी के अनुसार उनके रिटायरमेंट की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया है? तो अभी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। देखिए, अब 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये 5 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस ये 6 मई को मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स दिवस ये 7 मई को मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती थी और 10 मई को था वर्ल्ड ल्यूपस डे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मई माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो अभी मुंबई में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने।
वहीं बात कर ले 3 और पॉइंट्स की, तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन ये गुरुग्राम में शुरू हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये है बायोगैस से चलने वाला। तो बायोगैस से चलने वाला ये मुंबई में बनाए हैं। और कुछ दिनों पहले ही भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। भारत के सबसे ऊंचाई पर ईवी चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन सेंटर तेलंगाना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? तो देखिए ये है पीली सड़क और इसकी संरचना मिली है अभी प्रशांत महासागर में। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये थे 13 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके बाद डेली स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1985 में। किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? मक्का। विश्व का सबसे पुराना फल किसे माना गया है? खजूर को। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। केंद्रीय वनस्पति और औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में। आरडीएक्स का पूर्ण रूप है रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव। 1950 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? परलेयस बक। अबेकस नामक गणना यंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह ने। फ्रेंड्स अब 12 मई के करंट अफेयर को भी जल्दी से रिवाइज करेंगे। अभी एस्टॉम कंपनी ने भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है। यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन में लगाया जाने वाला एक ट्रांजिट सिस्टम है जो कि पहली बार मेरठ, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में इस्तेमाल किया गया है। सबसे अधिक 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अभी एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। ये नेपाल के पर्वतारोही हैं जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। मैक्स वर्स्टापेन जो कि फार्मूला 1 के रेसर हैं और इन्होंने ही मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान। पुरुष एकल वर्ग में मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? 11 मई को। भारत के किस राज्य में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया है? तो गुजरात राज्य के भरूच जिले में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी देने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने। फ्रेंड्स कल के करंट अफेयर की क्लास में जो 2 क्विज के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, निम्नलिखित में से किस बैंक ने पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? नाबार्ड बैंक ने। नाबार्ड बैंक के द्वारा ही पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए थे कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास में जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इनके आंसर भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है? पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, 5वां या 7वां संस्करण जिसका संबंध किससे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है
उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली, मकर संक्रांति, दिवाली या फिर बैसाखी? तो उत्तर भारत में उस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है, यानी नॉर्थ इंडिया में, जिस समय साउथ इंडिया में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, साथ में इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।